दूसरे कैदी जहाँ सुरंग खोदकर भागते हैं, वहीं ये कुछ कैदी तो छत में छेद करके भागने की तैयारी कर रहे थे। वे हथौड़े से दीवार तोड़ते, आरी से काटते और गिरने वाले मलबे को भी सावधानी से इकट्ठा करते ताकि कोई निशान न बचे। सब कुछ बड़े आराम से चल रहा था, पर तभी अचानक छत से इतनी ज्यादा ईंटों के टुकड़े गिरे कि पूरी जेल में अफरा तफरी मच गई। ऊपर सिर के ठीक ऊपर बना बड़ा छेद देखकर सभी कैदी डर के मारे कांप उठे। अब इस छेद को तुरंत बंद करना जरूरी था, क्योंकि नीचे जेलर नियमित जांच कर रहा था। ऐसे में चश्मा पहने कैदी ने साथियों को कहा, जाओ और ढेर सारे अंडे लेकर आओ, जितना ज्यादा उतना अच्छा। सब लोग अलग अलग काम में लग गए। कुछ ईंटों की सफाई करने लगे, एक आदमी किचन से बहुत सारे अंडे ले आया और एक ने कुछ हॉट अभिनेत्रियों के पोस्टर मंगवाए। फिर उस चश्मे वाले कैदी ने अखबार फाड़े, उन्हें पानी में डालकर गूंधा, उसमें टूटे पत्थर और मलबा मिलाया और सारे अंडे भी उसी में डाल दिए। इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर उन्होंने एक खास आकार का गारा तैयार किया और उसे दबाकर एक चौकोर टुकड़े में ढाल दिया, जो कि छत के छेद को बिल्कुल सही से बंद कर सकता था। उसी वक्त जेलर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था। जल्दी से उन्होंने उस छेद को एक अभिनेत्री के पोस्टर से ढक दिया। जैसे ही वो पोस्टर लगाया, जेलर ठीक उसी कमरे के बाहर पहुंच गया। सभी कैदी नॉर्मल बनने की कोशिश कर रहे थे, अंदर ही अंदर दुआ करते हुए कि कहीं जेलर को कुछ दिख न जाए। जेलर ने बहुत जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन जब वह छेद के ठीक नीचे पहुंचा, उसकी नजर उस अभिनेत्री के पोस्टर पर पड़ी। वो जैसे ही उसे हटाने ही वाला था, अचानक उसका ध्यान पोस्टर पर बनी लड़की की तस्वीर पर टिक गया। फिर उसने उसे हटाने का विचार छोड़ दिया। उसे क्या पता था कि उस पोस्टर के पीछे एक बड़ा खाली स्थान है, जिसमें सैकड़ों टन मिट्टी छिपाई गई है। एक खतरा तो टल गया। अगले दिन सभी कैदी जेल की लंबाई नापने लगे, क्योंकि इस बार उन्होंने असली सुरंग खोदने का मन बना लिया था। एक 100 मीटर लंबी सुरंग। फिर वे अपने कमरे लौटे, दीवारों पर थपथपाकर सबसे कमजोर और छिपी हुई जगह ढूंढी। फिर स्केल से नापकर छेद बनाया, उसे बाद में तैयार किए गए उसी मिश्रण से ढक दिया। 1 महीने बाद एक ऐसा सुराख तैयार हो गया था जिसमें एक आदमी आसानी से घुस सकता था। फिर नकली ईंट लगाई, मिश्रण से उसे ढका, कोई पहचान ही नहीं सकता था। और खोदी गई मिट्टी उसे बोरी में भरकर ऊपर की मंजिल में छुपा दिया गया। अब 6 लोग दिन रात मेहनत से सुरंग खोदने लगे, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद काम बहुत धीमा चल रहा था। 77वें दिन तक वे सिर्फ 2 मीटर ही खोद पाए थे। चश्मे वाले कैदी ने फैसला किया कि अब ज्यादा लोगों की जरूरत। उसने कुछ भरोसेमंद कैदियों को बुलाया, टेबल हटाई और जब नकली ईंट हटाई, एक बड़ा सा छेद सामने था। उसने सबको अपना पूरा प्लान बताया। सबने एकमत होकर साथ देने का वादा किया। अब खुदाई तेज हो गई। हर दिन 8 घंटे काम, हर 2 घंटे में नई शिफ्ट। काम खत्म करने के बाद सभी को नहाना जरूरी था, यहाँ तक कि नाखूनों के नीचे भी मिट्टी नहीं बचनी चाहिए। काम को और तेज करने के लिए उन्होंने सुरंग में वेंटिलेशन भी लगाया, इंजन और प्लास्टिक पंखे से बनी एक हवा पहुंचाने की पाइप। लेकिन फिर अचानक एक भूकंप आया। जो सुरंग में थे वो जान बचाकर बाहर निकले और सभी कैदी मैदान में जमा हो गए, जिससे जेलर को शक हो गया। जेलर ने कैदी को धमकाकर गद्दार बना लिया और कहा, अब तू निगरानी कर।